everyone, welcome to your favorite channel बायोडीसी विद दिवाकर सर। आज के लेक्चर्स में हम लोग जो प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे थोड़ा सा उसी को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग किंगडम फंगी के बारे में पढ़ रहे थे, बहुत चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग उससे आगे की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रॉफिक and absorb soluble organic matter from dead substrates and hence are called saprophytes। इससे पहले भी हम लोग ने जाना था कि फंजाई जो होंगे वो हेट्रोट्रॉप्स होंगे, और हेट्रोट्रॉप्स होने के साथ साथ ये जितने भी डेड एंड डिकेइंग मैटर्स पे जो भोजन अपना लेते हैं यानी कि पोषण करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग सैप्रोफाइट्स कहते हैं। तो याद रखेंगे जो सड़े और गले चीज़ों से अपना न्यूट्रिशंस लेते हैं वो सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स। तो जो याद रखिएगा फंजाई जीवित पौधों या जानवरों पर निर्भर रहते हैं, वैसे फंजाई को हम लोग पैरासाइट्स कहते हैं यानी परजीवी कहते हैं। दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोट्स इन एसोसिएशन विथ एल्गी एज लाइकेन एंड विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एज माइकोराइजा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो हम लोग को इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं एल्गी के साथ, और इसके एल्गी के साथ जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं इसे हम लोग लाइकेंस कहते हैं। तो पूछता है कवक जो हैं, जो कवक होते हैं यानी जो याद रखिएगा फंजाई होते हैं वो एल्गी के साथ जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं यानी सहजीवी रूप में रहते हैं, उससे क्या बनता है, तो ये बनाता है लाइकेंस। लाइकेंस याद रखिएगा। एल्गी को हम लोग जानते ही हैं कि एल्गी याद रखिएगा, एल्गी आपको ये फंगी को क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है और भोजन बनाता है। और ये फंगी क्या करता है, इसको रहने के लिए आवास प्रोवाइड करता है, आवास के साथ साथ इसका रक्षा भी करता है। तो फंगी और एल्गी के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को हम लोग लाइकेन कहते हैं। लाइकेन याद रखिएगा बहुत धीरे धीरे ग्रोथ करता है और बहुत ये प्रदूषण मुक्त वातावरण में ही हमेशा पाए जाते हैं। प्रदूषण खासकर जो जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस के प्रति ये काफ़ी संवेदनशील होते हैं। तो जहाँ सल्फर डाइऑक्साइड गैस होगा वहाँ लाइकेन नहीं ग्रो कर पाएगा। तो ये याद रखना है, सल्फर डाइऑक्साइड एक प्रदूषण एजेंट होते हैं जिसके कारण लाइकेंस वहाँ पे नहीं ग्रो कर पाते हैं। और लाइकेंस याद रखिएगा ये एयर पॉल्यूशंस का इंडिकेटर भी कहलाते हैं। तो एयर पॉल्यूशंस का इंडिकेटर को हम क्या कहेंगे, लाइकेंस। तो लाइकेंस किसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, एल्गी और फंगी का। एल्गी और फंगी से क्या बनता है, लाइकेन बनता है। तो ये याद रखना है। इसके बाद हायर प्लांट्स के जड़ों में ये जो फंगी जो रहता है वो एज ए किस रूप में, तो माइकोराइजा के रूप में। माइकोराइजा भी याद रखिएगा, ये फंगस और जितने भी हायर प्लांट्स के रूट्स होते हैं उसके बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को दर्शाते हैं। खासकर ये पौधों की जड़ों से जुड़कर वो पानी और खनिज के अवशोषण में क्या करते हैं, मदद करते हैं। और इसके अलावा जड़ों की सरफेस एरिया को भी बढ़ाने का काम करते हैं। तो माइकोराइजा याद रखिएगा, इवन माइकोराइजा जो है फंगस को एज ए कार्बोहाइड्रेट भोजन के रूप में प्रोवाइड भी करते हैं।
और बहुत सारे जैसे हायर प्लांट्स में जितने भी जैसे एंजियोस्पर्म्स हो गया, जिम्नोस्पर्म्स हो गया या पाइन्स हो गया, इसका बेस्ट एग्जांपल पाइन्स है हायर प्लांट्स में। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इसकी जड़ों में ये माइकोराइजा पाई जाती है और ये सहायक होते हैं। जहाँ ये पाए जाते हैं वहाँ की मिट्टी की ये उर्वरता को बनाए रखने में ये सहायक होते हैं। तो याद रखेंगे माइकोराइजा के बारे में। अब देखिए बात है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन फंगी कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव। वेजिटेटिव में फ्रैगमेंटेशन, फ्यूजन एंड बडिंग। देखिए फ्रैगमेंटेशन में याद रखिएगा, फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है कि फ्रैगमेंटेशन, फ्यूजन और बडिंग, तो इसमें किसके तहत आएंगे ये? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस में 3 फेज होंगे। 3 फेज से ये खुद को रिप्रोड्यूस करेंगे और डिवीजन करके एक नया फंगी तैयार कर लेंगे। तो याद रखिएगा पहला क्या है? फ्रैगमेंटेशन, दूसरा फ्यूजन और तीसरा बडिंग। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस में हम लोग को याद रखना है कि 3 रूप से करेंगे, पहला फ्रैगमेंटेशन, दूसरा फ्यूजन और तीसरा बडिंग। दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इज बाय स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के जो स्पोर होते हैं, बहुत सारे स्पोर्स पाए जाते हैं, उसको हम लोग कोनिडिया कहेंगे। कोनिडिया या स्पोरेंजियोस्पोर्स या जूस्पोर्स। तो ये याद रखना है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में जो स्पोर्स होंगे उसको हम लोग कोनिडिया कहेंगे, स्पोरेंजियोस्पोर्स कहेंगे, जूस्पोर्स कहेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में जो होंगे उसे हम लोग ओस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स कहेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में ओस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स कहते हैं। The various spores are produced in distinct structures called fruiting bodies। like इस तरह हम बताए थे ना, इस तरह ये बना लेते हैं। तो ये याद रखिएगा, इसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस स्ट्रक्चर्स को हम लोग फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। फ्रूटिंग बॉडी याद रखना है। तो जो भी वेरियस स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे अलग अलग संरचनाओं में, जिसे हम लोग फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स द फ्लोइंग 3 स्टेप्स। इसके जो सेक्सुअल साइकिल होते हैं वो 3 स्टेप में होते हैं। तो ये याद रखना है कि हम लोग ऊपर पढ़े हैं ना कि ये 3 प्रकार से रिप्रोडक्शन करेंगे। पहला वेजिटेटिव, तो वेजिटेटिव में जो करते हैं फ्रैगमेंटेशन याद रखिएगा कुछ इस तरह से करते हैं। फ्रैगमेंटेशन जैसे मान लीजिए ये इस तरह डिवाइड हो जाते हैं और डिवाइड होकर एक नए फंगाई का निर्माण कर देते हैं। तो ये फ्रैगमेंटेशन है। इसके बाद फ्यूजन्स में हम लोग देखते हैं कि एक सेल्स जब डिवाइड होता है तो उसके बॉडी क्या होता है? 2 भाग में डिवीजन हो जाता है। तीसरा याद रखिएगा, तीसरा हम लोग देखे हैं बडिंग। तो बडिंग में क्या होता है? बडिंग में भी सेम प्रोसेस होता है फ्यूजन्स की तरह ही। बडिंग में भी, लेकिन इसमें बडिंग में क्या होता है, इसका साइटोप्लाज्म क्या होगा? अलग होकर के 2 नए सेल्स का निर्माण करते हैं। तो ये 3 याद रखिएगा। दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में हम लोग जो स्पोर्स होंगे उसको कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर या जूस्पोर्स कहते हैं। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में ओस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स कहेंगे। अब इसके साइकिल जो होते हैं, सेक्सुअल साइकिल, ये 3 भाग में होंगे। पहला देखिए, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। तो याद रखिएगा कि ये जो साइकिल इसका 3 होते हैं, इसमें पहला है प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी में मोटाइल और नॉन मोटाइल जो गैमेट्स होते हैं वो क्या होगा? वो किसका संलयन करेगा?
तो प्रोटोप्लाज्म का संलयन करेगा। तो जो प्रोटोप्लाज्म का संलयन करेगा उसको प्लाज़ोगैमी कहेंगे। और इसके बाद फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगेमी। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगेमी। दो न्यूक्लियस का जो संलयन करेगा उसको हम लोग कैरियोगेमी कहेंगे। और तीसरा है मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है कि जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। जाइगोट्स जो है, याद रखिएगा कि जाइगोट्स इसके अलग अलग यानी हैप्लॉइड्स अलग अलग स्पोर्स में ये विभाजन हो जाता है। तो किसके द्वारा? मियोसिस के द्वारा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को आज का ये जो लेक्चर्स है समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग कुछ और चीज़ इसमें है नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।